तो बच्चे लोग हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज के बारे में। और अभी तक मैं आपको कंटिन्यूस सीरीज का 3 टाइप्स बता चुका हूं। पहला क्या है, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज। दूसरा इंक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज। और लास्ट क्लास में बताया था आपको मैं कम्यूटेटिव सीरीज के बारे में। तो सर जी आज क्या बताने वाले हो? तो बच्चों आज मैं आप लोग को ओपन एंड सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, फिर अनइक्वल क्लास इंटरवल के बारे में बताने वाला हूँ, और लास्ट में मिड वैल्यू सीरीज के बारे में बताऊंगा आज ही। ठीक है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले पढ़ेंगे कि ओपन-एंड सीरीज क्या है, किसको बोलते हैं ओपन-एंड सीरीज या ओपन-एंड क्लास इंटरवल। ओपन-एंड सीरीज या आप लिख लो क्लास इंटरवल, जो आपका इच्छा होता है। तो लिखो बच्चों लोग ओपन-एंड सीरीज है क्या। देखो, इट इज ए टाइप ऑफ सीरीज where the lower limit of the first class interval and upper limit of the last class interval are missing। लिख लिए बच्चे लोग, फटाक से लिख लो, साथ में लिखते चलो। तो बच्चों मैं क्या बोला हूं, एक ऐसा सीरीज जिसका फर्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट और लास्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट मिसिंग रहता है, उसको क्या बोलते हैं ओपन-एंड सीरीज या ओपन-एंड क्लास इंटरवल। ठीक है सर जी, ठीक है। एक ऐसा सीरीज जिसका फर्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट और लास्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट मिसिंग रहता है, उसको बोलते हैं ओपन-एंड सीरीज। चलो एग्जाम्पल देखो, हमारा मेन एग्जाम्पल है ना, लिखा है बिलो 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और अबव 40, है ना। यही एग्जाम्पल है आपका ओपन-एंड सीरीज का, मतलब ओपन-एंड क्लास इंटरवल का। देखो क्या लिखा है, फर्स्ट क्लास इंटरवल बिलो 10 मतलब 10 से कम, तो 10 जो है फर्स्ट क्लास इंटरवल का बनेगा अपर लिमिट, है ना। इसका मतलब फर्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट मिसिंग है। फिर देखो लास्ट में लिखा है अबव 40 मतलब 40 से ऊपर, तो 40 जो है इसका बनेगा लोअर लिमिट लास्ट क्लास इंटरवल का, इसका मतलब इसका अपर लिमिट मिसिंग है ना। मतलब मैं क्या बोला था, एक ऐसा सीरीज जिसका फर्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट और लास्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट मिसिंग रहता है, उसको बोलते हैं ओपन-एंड सीरीज या ओपन-एंड क्लास इंटरवल। हाँ फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा, मैं फ्रीक्वेंसी लिया नहीं हूं, फ्रीक्वेंसी भी आपका दिया रहेगा। ठीक है, मैं लेता तो क्या लेता, 2 3 5 3 2, है कि नहीं। तो मेरे को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के ऊपर कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारा कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। तो देखो ये हो गया आपका बिलो 10 मतलब समथिंग टू 10, अबव 40 मतलब 40 टू समथिंग, इसका मतलब इसका फर्स्ट क्लास इंटरवल का ओपन वाला नहीं मालूम और लास्ट क्लास इंटरवल एंड वाला नहीं मालूम, मतलब ये हो गया ओपन एंड सीरीज। बट आपका मीनिंग ये बोलोगे बच्चों लोग, ओपन एंड सीरीज क्या है, कोई पूछेगा तो क्या बोलना, एक ऐसा सीरीज जिसका फर्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट और लास्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट मिसिंग रहता है, उसको क्या बोलते हैं ओपन एंड सीरीज या ओपन एंड क्लास इंटरवल। चलो ठीक है, तो एग्जाम्पल सब समझ गए सर। हाँ
अब देखो बच्चे लोग, सेकेंड क्लास इंटरवल, थर्ड क्लास इंटरवल और फोर्थ क्लास इंटरवल, इनका हमको लोअर लिमिट भी मालूम है और अपर लिमिट भी मालूम है। मतलब बोल सकते हो कि ये तीनों क्लास इंटरवल क्लोज है ना, दोनों साइड से क्लोज है, आराम से बीच में खटिया डाल के सो सकते हो, है ना। इसका मतलब कौन कौन सा क्लास इंटरवल क्लोज नहीं है हमारा? फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। तो क्या सर जी इनको भी क्लोज करना पड़ेगा? बच्चों लोग, कुछ चैप्टर में क्लोज करना पड़ता है, कुछ चैप्टर क्लोज नहीं करना पड़ता है। जैसे आपको अरिथमेटिक मीन में, ज्योमेट्रिक मीन में, हार्मोनिक मीन में क्लोज करना पड़ेगा। मीडियन और मोड में आपको क्लोज नहीं करना पड़ेगा, अगर जरूरत हुआ तभी क्लोज करना पड़ेगा, वरना क्लोज नहीं करना पड़ता है। तो चलो हम यहीं पर सीख लेंगे कैसे ओपोनेंट को हम क्लोज करते हैं। लिखो लिखो लिखो, हाउ ओपोनेंट क्लास इंटरवल कैन बी क्लोज्ड, कैसे क्लोज कर सकते हैं या करेंगे, जो लिखना है लिखो। तो बच्चों लोग, ओपोनेंट को क्लोज करने का मैं आपको यहाँ पर 3 कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। तीनों मस्त है, तीनों इजी है। फर्स्ट देखो, सीधा एग्जाम्पल। फर्स्ट मैं यही ले लेता हूं जो आपको एग्जाम्पल में लिखाया हूं। क्या बिलो 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और अबव 40। तो चलो क्लोज करना है, इसका मतलब क्या? क्लोज करना है इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट मिसिंग है हमको वो पता करना है, और लास्ट क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट मिसिंग है वो हमको पता करना है। यही हुआ इसका मतलब ना। तो क्लोज हो जाएगा। कैसे पता करेंगे यहां आपको बताने जा रहा हूं। देखो अब सेकंड क्लास इंटरवल को देखो, हिया गैप कितने का है? बोलो जोर से बोलो। सर 10, हिया 10, हिया 10, बस, है ना। गैप इज फिक्स्ड। गैप जो है ना बच्चों फिक्स्ड है रे, हर जगह। तो अगर गैप फिक्स्ड है तो फर्स्ट क्लास इंटरवल गैप भी कितने का होगा? 10 का। और लास्ट क्लास इंटरवल गैप भी कितने का होगा? सर जी 10 का ही होगा। तो बिलो 10 क्या हो जाएगा? 0 to 10, बाकी उतार दो। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो लास्ट में क्या हो जाएगा? 40 से 50, क्योंकि गैप फिक्स्ड है। और सब जगह गैप कितने का है? सर 10 का है। तो ये हो गया गैप इज फिक्स्ड, है ना। इस केस को बोल सकते हो कि जब गैप फिक्स्ड होगा तो कैसे क्लोज करेंगे। सेकंड एग्जांपल लिखेंगे। देखो लिखो बच्चों, बिलो 10 लिख लिए। जहां नहीं लिख पाओगे आप आराम से वीडियो को रोक के लिख लेना। बिलो 10, 10 से 30, 30 से 60, 60 से 100 है, और अबव 100 है। देखो आप लोग बच्चे लोग, अगर मैं ऐसा एज्यूम करूं बिलो 10 और कि उसका लोअर लिमिट 0 होगा, तो यहां गैप एक तरह से 10 का दिख रहा है। यहां 10 से 30 गैप हो गया 20 का, यहां गैप हो गया 30 का, यहां गैप हो गया 40 का। तो गैप फिक्स्ड है क्या? सर जी गैप फिक्स्ड नहीं है, बट देखो बच्चे लोग एक रिदम में बढ़ रहा है, हौले हौले, नहीं क्या? गैप इज नॉट फिक्स्ड बट बढ़िंग हौले हौले इन रिदम। गैप फिक्स नहीं है बट एक रिदम में बढ़ रहा है ना। तो चलो मैं क्या क्या बिलो 10 में यहां ले लिया 0 to 10, फिर 10 से 30, 30 से 60, 60 से 100 है, तो यहाँ गैप 10, 20, 30, 40, तो यहाँ गैप कितना हो जाएगा? सर 50 का, मतलब 100 से 150। बहुत ईजी है। तो पहला केस था गैप इज फिक्स्ड, दूसरा केस है गैप इज नॉट फिक्स्ड, है ना।
गैप इज नॉट फिक्स बट इंक्रीजिंग इन रिदम, गैप फिक्स नहीं बट एक रिदम में बढ़ रहा है बच्चों, देखो आप लोग। ठीक है, तीसरा सर और भी एग्जाम्पल हो सकता है क्या? हो सकता है, देखो क्या, बिलो 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 80 से 100 है और अबव 100 है, क्या हो गया? अबव 100। तो बच्चों देखो, यहां अगर मैं बिलो गैप 10 लूं, एज्यूम करूं, तो यहां भी 10 है। फिर यहां पर देखो आपका 20 हो गया, फिर यहां देखो 40 हो गया, फिर यहां 20 हो गया, मतलब गैप फिक्स नहीं है, गैप इज नॉट फिक्स्ड। देखो सेकंड केस में गैप फिक्स नहीं था बट एक रिदम में बढ़ रहा था, 20, 30, 40 ऐसा रिदम में बढ़ रहा था। यहां तो बच्चों देखो थर्ड केस में गैप भी फिक्स नहीं है, ना कि रिदम में बढ़ रहा है, गैप इज नॉट फिक्स्ड एंड नॉट इंक्रीजिंग इन रिदम। यहां पर ना ही गैप फिक्स्ड है, ना ही रिदम में बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे? पहला केस था क्या? गैप इज फिक्स्ड, 10 10 10 10, तो सब जगह गैप 10 का हो गया। दूसरा में गैप फिक्स नहीं था बट रिदम में बढ़ रहा था, 10, 20, 30, 40, तो आगे हो गया 50। यहां देखो बच्चों गैप फिक्स नहीं है और ना ही रिदम में बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे? तो बच्चों लोग जब कुछ भी अच्छा नहीं होता तो कहाँ झांकते हैं? पड़ोस में, है कि नहीं? देखो मान लो ये दो ठो घर है पड़ोस में, ये पड़ोसी लोग, तो क्या होता है ना, यहाँ कंपटीशन चलता है, मतलब जो ही घर में होगा वही ही घर में होगा। अगर ये गाड़ी लाएंगे तो ये भी गाड़ी लाने का ट्राई करते हैं, है ना? ये टीवी लेंगे तो ये भी टीवी लेंगे, तो कंपटीशन होता है कि नहीं जनरली। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कुछ भी नहीं अच्छा तो कहाँ झांकते हैं? पड़ोस में। ठीक है, तो बच्चे लोग मैं बोलना चाहता हूँ इसका पड़ोसी कौन है? ये। और इसका पड़ोसी कौन है? ये। तो जो हिया है वो हिया होना चाहिए। तो बताओ हिया गैप कितने का है? 10। तो यहां भी गैप कितने का होगा? 10। और जो हिया है वो हिया होगा, तो देखो हिया गैप है 20 का, तो यहां भी गैप कितने का हो जाएगा? 20 का। उतार दो, बाकी 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 80 से 100 है, तो यहाँ गैप है 20 का, तो यहाँ भी गैप हो जाएगा 20 का, 100 से 120। ठीक है, स्टोरी में थोड़ा और ज़्यादा बोलता हूँ बट आपको नहीं बोला, ठीक है ना? बोलने के लिए सामने बच्चे लोग का होना जरूरी है ना? तो मेरे ख्याल से बहुत जगह स्टोरी नहीं नहीं आ रहा है, तो जब आप सामने आओगे फेस टू फेस क्लास करेंगे, है ना, कोचिंग खुल जाएंगे, तो और अच्छे से आप लोग को बताया जाएगा, कहानी सुना सुना के, नहीं क्या? ठीक है, तो बच्चे लोग ये था आपका ओपोनेंट सीरीज। ओपोनेंट सीरीज किसको बोलते हैं वो बताया, फिर ओपोनेंट सीरीज को कैसे क्लोज करते हैं वो भी बताया आप लोग को मैं, है ना? तो कौन कौन सा चैप्टर में क्लोज करते हैं, कौन कौन सा चैप्टर क्लोज नहीं करते हैं, वो आगे आपको मैं लिखाऊंगा पढ़ाते समय। चलो नेक्स्ट लिखो आप लोग, पांचवा, अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो बच्चों लोग ठीक है, ये एक तरह से आपका कंटिन्यूस सीरीज है, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज ही है ना? बस यहाँ पर मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ कि जब हर क्लास इंटरवल गैप इक्वल नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अनइक्वल क्लास इंटरवल, है ना? जैसे लिखा है 0 to 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, है ना, 40 से कितना 70 और 70 to 80। चलो यहाँ मेरे को फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा, 2 3 2
6, 18, 3। तो देखो बच्चों लोग, क्या हर क्लास इंटरवल गैप इक्वल है? पहला क्लास इंटरवल गैप 5 है, फिर 5 है, फिर 10 हो गया, फिर 20 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, फिर यहाँ 30 हो गया, फिर यहाँ 10 हो गया। तो हर क्लास इंटरवल गैप इक्वल नहीं है, तो ये हो गया अनइक्वल क्लास इंटरवल, है ना। तो ज़्यादा कुछ बताना भी नहीं इसके बारे में मेरे को। ये हो गया हमारा अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो बच्चों लोग क्या होता है कि कहीं कहीं पर अनइक्वल को हमको इक्वल करना पड़ता है। जैसे जब मोड चैप्टर में आएंगे, मोड निकालना सीखेंगे, तो वहां पर हमको अनइक्वल को इक्वल करना पड़ता है। बाकी चैप्टर में जरूरत नहीं पड़ता है, अरिथमेटिक में जरूरत नहीं पड़ेगा, ज्योमेट्रिक में हार्मोनिक में जरूरत नहीं पड़ेगा, मीडियन में भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्वार्टाइल्स वगैरह निकालते में जरूरत नहीं पड़ेगा, बट मोड में जरूरत पड़ेगा। तो चलो ठीक है। हाउ अनइक्वल क्लास इंटरवल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल क्लास इंटरवल, है ना। अभी से जान लेंगे कैसे अनइक्वल क्लास इंटरवल को हम इक्वल क्लास इंटरवल कन्वर्ट करते हैं। बहुत इजी है। अच्छा, मैं वहीं बता दूं क्या? यहीं बता देता हूं। चलो लिख दिया तो चलो ठीक है। बच्चे लोग गैप कितना का रखेंगे? देखो, अगर हम लोग गैप यहाँ रखते हैं 5 का, हर क्लास इंटरवल गैप अगर 5 का रख, अच्छा इक्वल करना है मतलब क्या? हर क्लास इंटरवल गैप हमको इक्वल रखना है? सर जी हाँ। अगर 5 का रखेंगे, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, तो हमको कहाँ तक जाना है सर जी? 80 तक। 80 मतलब 80 को डिवाइड करेंगे 5 से, मतलब कितना? 16 ठो क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा, जो ज़्यादा हो जा रहा है। 20 का भी रख सकते हो, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80। अच्छा ये तो स्टार्ट होते खत्म हो गया। तो आप एक काम करो, गैप 10 का रख लो, है ना। आप गैप 10 का रख लो। आप गैप कुछ भी रख सकते हो, बट आपको क्या करना है? इक्वल करना है गैप। क्या करना है? इक्वल करना है। तो 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 60, 60 से 70 और 70 to 80 हो गया। अब फ्रीक्वेंसी बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो सबसे पहले देखो जी, चलो ये मार्क्स है मान लो, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, है ना। 0 से 5 मार्क लाने वाले, 0 से 5 मार्क लाने वाले क्लास में 2 बच्चे हैं, और 5 से 10 मार्क लाने वाले क्लास में 3 बच्चे हैं। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि 0 से 10 मार्क लाने वाले क्लास में कितने बच्चे हैं? तो ये दोनों को जोड़ दोगे आप, कितने बच्चे हो जाएंगे सर जी? 5। फिर देखो 10 से 20 मार्क लाने कितने बच्चे हैं? ये तो वैसे उतार देना है, इसमें कुछ चेंजेस भी नहीं हुआ है सर, 2। फिर देखो चलो 20 से 40 मार्क लाने वाले क्लास में 6 बच्चे हैं। अच्छा कौन सा बच्चा कितना मार्क्स लाया नहीं दिया अपने को, कौन 22 लाया, कौन 27 लाया, कौन 28 लाया, कौन 35 लाया, ये दिया नहीं अपने को। खाली क्या लिख दिया है कि 20 से 40 मार्क लाने वाले, क्या लिख दिया है कि 20 से 40 मार्क लाने वाले क्लास में टोटल 6 बच्चे हैं। कौन सा बच्चा कितना मार्क्स लाया नहीं दिया है, देता तो आराम से काउंट कर लेते। कौन 21 लाया है, कौन 27 लाया है, कौन 29, ऐसा लिख के देता तो एग्जैक्ट पता कर लेते, बट अपने को दिया नहीं है। अपने को खाली क्या बोला है कि 20 से 40 मार्क लाने वाले क्लास में 6 स्टूडेंट हैं। अब जैसे बोला है कि एक्स एंड वाई दोनों मिलकर 8 रोटी खाए हैं, है ना। ऐसे मैं ऐसे ले रहा हूं, बट रोटी का एग्जांपल इसके साथ मैच नहीं करेगा। तो कुछ नहीं बोला तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं? दोनों मिलकर 8 रोटी खाए, तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि दोनों 4-4 रोटी खाए होंगे। कौन जानता है कि अकेला कोई 6 रोटी खा लिया होगा, है ना। तो यहां पर सिंपल सुनो सुनो, रोटी का एग्जाम्पल मत जाओ, है ना।
फिर बोलोगे सर रोटी को तो फाल फाल कर सकते हैं, बच्चे को यहाँ फाल फाल कर देंगे क्या? देखो चलो 20 से 40 मान लो क्लास में 6 बच्चे हैं, तो हम इसको कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2। एक 20 से 30 और एक 30 से 40। तो हम 6 को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 3 और 3। इसका मतलब ये हुआ कि 20 से 30 मार्क लाने वाले क्लास में 3 बच्चे हैं, और 30 से 40 मार्क वाले क्लास में कितने बच्चे हैं? 3। ऐसा एज्यूम किए हम लोग, इक्वल एज्यूम करते हैं। अच्छा फिर देखो नेक्स्ट, 40 से 70 मार्क लाने क्लास में कितने बच्चे हैं? 18। 40 से 70 मार्क लाने वाले क्लास में कितने बच्चे हैं? सर जी 18। तो ये 3 पार्ट में हो जाएगा, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। तो इसका मतलब 18 को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, है ना? छक्के छक्के और छक्के, तो 6 6 और 6 हो गया। और लास्ट में 70 से 80 मार्क लाने में कितने बच्चे थे? सर जी 3। ये उतार दो, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ बहुत इजी है। अच्छा चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है आपका प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, चलो ठीक है। देखो अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में दिया है कि 20 से 40 मार्क लाने 5 बच्चे हैं, यही पूछ रहे हो तो ठीक है, 5 बच्चे हैं, तो क्या करेंगे? ढाई ढाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चे लोग। मतलब बच्चे बच्चे को भी फाल फाल कर देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, रोटी थोड़ी ना है। मैं इसलिए बोला ना, रोटी ऐसा नहीं कर सकते हो। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे कि 3 बच्चे हैं और यहाँ मान लेंगे 2 बच्चे हैं, है ना? अगर 5 बच्चे हैं टोटल 20 से 40 में, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि 20 से 30 मार्क लाने वाले क्लास में 3 बच्चे हैं और 30 से 40 मार्क में 2 बच्चे हैं, है ना? यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ लिख देंगे 2, अगर ऐसा हुआ तो। सर 11 हुए तो ठीक है, अगर 11 हुए, 11 बच्चे हैं तो 11 हैं तो क्या लोगे? 10 होते तो 5 5, 11 हैं तो यहाँ कर देंगे 6, यहाँ कर देंगे 5, है ना? आप एज्यूम कर सकते हो अपन से। हो गया बच्चों लोग? तो मैं आपको यहाँ पर अनइक्वल क्लास इंटरवल को कैसे इक्वल करते हैं वो बता दिया, और ये भी साथ ही बता दिया कहाँ करना पड़ेगा जाके, मोड चैप्टर में, है ना? सर अभी बहुत दूर है हम लोग, मतलब बहुत पीछे हैं, मतलब मंजिल दूर है। जब मोड़ आएगा तो बताना। नेक्स्ट है बच्चों लोग, मैं आपको बताऊंगा मिड वैल्यू सीरीज के बारे में। मिड वैल्यू सीरीज दे देगा और फिर बोलेगा अरिथमेटिक मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो, दे देगा ऐसा। मिड वैल्यू सीरीज क्या है? तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आप सबको एक चीज़ जरूर आता है, मिड वैल्यू निकालना, है ना? क्लास इंटरवल दिया रहता है आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, है ना? मैं फ्रीक्वेंसी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी रहेगा आपका। तो आप मिड वैल्यू कैसे निकालते हो? चलो मिड वैल्यू को x ले लिए। 0 और 10 का मिड में कौन है? सर 5। 10 और 15, 10 और 20 के बीच में कौन है? सर जी 15। ये आप मिड वैल्यू फार्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 करके, है ना? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 करके। जैसे थर्ड का थर्ड का जो आपका लोअर लिमिट है वो 20 है, अपर लिमिट 30 है, बाई 2। सर जी बड़ा नया चीज़ सिखा दिए, ये आप लोग को पहले से आता है सारे बच्चों को, है ना? सारे के सारे बच्चों को, 100% बच्चों को आता है पहले से मिड वैल्यू निकालना। तो बच्चों लोग यहाँ पर आपको मैं मिड वैल्यू निकालना नहीं बता रहा हूँ, है ना? ये हमारा मिड वैल्यू सीरीज के बारे में बताना है मेरे को, तो मैं इसको अब मिटा देता हूँ। कैसे मिड वैल्यू निकालते हैं बता दिया आप लोग को।
और आप लोग को पहले से आता है सारे के सारे बच्चे लोग को। मिड वैल्यू सीरीज में क्या होगा बच्चे लोग, अपने को ना मिड वैल्यू दिया रहेगा, चलो एक्स में ले लिया, और साथ में क्या दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी। मिड वैल्यू सीरीज में 5, 15, 25, 35, 45, 2, 3, 5, 3, 2, ये आपका हो गया मिड वैल्यू सीरीज। लिखा रहेगा कि मिड वैल्यू है आपका ये। तो बच्चों लोग थोड़ा देर पहले आपको बताया कि कैसे क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकालते हैं। मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि कैसे मिड वैल्यू से हम क्लास इंटरवल निकालेंगे। मिड वैल्यू सीरीज में कैसे निकालते हैं, मीन, मीडियन, मोड, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है, जैसे जब हम अरिथमेटिक मीन चैप्टर में रहेंगे तो हमको मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा। मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा जब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे तब। लेकिन आप चले जाओगे मीडियन और मोड में तो आपको मिड वैल्यू से निकालना पड़ेगा क्लास इंटरवल। क्या निकालना पड़ेगा, क्लास इंटरवल। ये आपका मिड वैल्यू सीरीज है, मैं बता दिया आप लोग को। तो चलो कैसे, मैं लिख देता हूं, हाउ क्लास इंटरवल इज फाइंड आउट, है ना, फ्रॉम मिड वैल्यू। फाइंड आउट या फाउंड आउट जो है लिखना आप लोग, ठीक है आपका। पहला एग्जांपल लिखो चलो, फर्स्ट एग्जांपल कि कैसे निकालते हैं क्लास इंटरवल। पहला एग्जांपल तो मैं यही ले लूंगा, मिड वैल्यू दिया है अपने को 5, 15, 25, 35, 45, है ना। फ्रीक्वेंसी नहीं ले रहा हूं, रहेगा आपका। अच्छा बताओ, इस सारी मिड वैल्यू में गैप कितने का है, सर जी 10 का है। मतलब गैप जो है फिक्स्ड है, तो आपके लिए फिर ज़्यादा इजी हो जाएगा बच्चों। अगर गैप फिक्स्ड है तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, है ना। तो जो गैप फिक्स्ड है वो भी गैप कितने का है, 10 का है। 10 का आधा कर दो तो सर जी 5 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू में ये वाला 5 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा लोअर लिमिट, और उसी मिड वैल्यू में अगर हम ऐड कर देंगे 5 तो हमारा आ जाएगा अपर लिमिट। इसका मतलब बच्चों लोग हम लोग को निकालना है क्लास इंटरवल, मतलब हमको निकालना है लोअर लिमिट और अपर लिमिट ना। तो लोअर लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, मिड वैल्यू में इस 5 को लेस कर देंगे, और उसी मिड वैल्यू में अगर 5 को प्लस कर देंगे तो अपर लिमिट भी आ जाएगा। और ऐसा कब करना, जब आपका गैप फिक्स रहेगा तब, सारी मिड वैल्यू के बीच में। तो चलो फर्स्ट क्लास इंटरवल निकालते हैं। तो पहला अब जो मिड वैल्यू है कितना है, 5 है हमारा। तो मिड वैल्यू में 5 माइनस करेंगे 0, फिर उसी मिड वैल्यू में 5 ऐड कर देंगे 10। अब देखो सेकेंड मिड वैल्यू हमारा कितना है सर जी, 15 है। तो 15 में क्या करेंगे हम लोग, 5 लेस करेंगे 15, तो कितना आएगा 10। फिर उसी 15 में 5 ऐड करेंगे, हो जाएगा 20। फिर नेक्स्ट जो मिड वैल्यू है 25 है, 25 में 5 लेस करेंगे तो आएगा लोअर लिमिट। फिर उसी 25 में 5 ऐड करेंगे, आपका अपर लिमिट। इस तरह से आप निकाल लोगे, बहुत ईजी है। चाहेंगे तो यहाँ फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, है ना। ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा मिटा दिया क्या मैं, मिड वैल्यू निकालने का जो फार्मूला था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर जरूरत नहीं है। बट अप्लाई करने से भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे मिड वैल्यू के बीच में गैप क्या है, फिक्स्ड है। वो भी गैप कितने का है, 10 का है। तो 10 का आधा पहले कर दो, कितना आया सर जी 5, है ना। अब इस 5 को
सारी मिड वैल्यू में क्या कर देना, लेस कर देना, तो लोअर लिमिट आ जाएगा आपका। और इसी 5 को सारी मिड वैल्यू में ऐड कर देना तो आपका आ जाएगा अपर लिमिट। चलो एक और एग्जांपल लिखो आप लोग, सेकंड एग्जांपल लिखो। अपने को मिड वैल्यू दिया हुआ है 7.5, 12.5, 20, 30, 45। चलो इतना ही लेता हूं, ये आपको दिया है। कैसे निकालेंगे हम लोग क्लास इंटरवल? तो चलो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां देखो जब मिड वैल्यू का गैप सेम नहीं होगा ना, हर मिड वैल्यू के बीच में जब गैप सेम नहीं होगा ना, तो तरीका थोड़ा चेंज होगा। लेकिन हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मिड वैल्यू और सेकंड मिड वैल्यू के बीच में गैप कितना वो पता करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट मिड वैल्यू और सेकंड मिड वैल्यू में गैप कितना है वो पता करेंगे। तो गैप कितने का है, हो गया सर जी 5। फिर जितना गैप है उसका आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे। 5 का आधा 2.5। अब हम क्या करेंगे, पहला क्लास इंटरवल निकाल लेंगे। पहला क्लास इंटरवल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 2.5 को 7.5 में लेस करेंगे तो आ जाएगा लोअर लिमिट, है ना। और तो 7.5 में 2.5 लेस करेंगे, कितना आया सर जी 5। और फिर उसी मिड वैल्यू में इस 2.5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा अपर लिमिट कितना 10। देख लो पहले क्या बोला हूं, देख लो आप लोग। यहां पर क्या हर मिड वैल्यू के बीच में गैप समान नहीं है बच्चों लोग, तो आप ऐसा करना, सबसे पहले फर्स्ट मिड वैल्यू और सेकंड मिड वैल्यू के बीच में गैप कितना है, तो 5 का गैप था। फिर उसका आधा किया तो 2.5 आया। तो हम क्या करेंगे, पहला क्लास इंटरवल पहले निकालेंगे। फर्स्ट क्लास इंटरवल निकालेंगे कैसे, तो फर्स्ट मिड वैल्यू में क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट मिड वैल्यू में इस 2.5 को लेस करेंगे तो आएगा 5। और उसी मिड वैल्यू में 2.5 ऐड करेंगे तो आएगा आपका 10 अपर लिमिट। अब आगे का क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला सर जी, मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, मिड वैल्यू का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। अब देखो आप, अब आगे आपके लिए बहुत इजी हो गया, ये फर्स्ट क्लास इंटरवल निकाल दिया आप लोग, आगे आपके लिए बहुत इजी हो गया। क्या किए, कैसे निकाले फर्स्ट क्लास इंटरवल, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए। 7.5 और 12.5, यहाँ गैप कितने का हुआ 5, 5 का आधा 2.5। अब हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट निकालने के लिए फर्स्ट क्लास इंटरवल का 7.5 में 2.5 को लेस कर देंगे तो आएगा 5। और फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी 7.5 में 2.5 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 10। अब बाकी का जो क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके। चलो सेकंड, आपको पता है, सारे बच्चों को पता है कि जो फर्स्ट क्लास इंटरवल अपर लिमिट है वो सेकंड क्लास में क्या बन जाएगा, लोअर लिमिट, है ना। तो सेकंड क्लास में मिड वैल्यू कितना है 12.5, लोअर लिमिट है 10, तो अपर लिमिट पता कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा अपर लिमिट इक्वल टू कितना होगा, 12.5 इंटू 2 कितना 25, 25 माइनस 10 15, 15, 15। अब सबको पता है कि जो सेकंड क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है वो थर्ड का क्या बन जाएगा, लोअर लिमिट। फिर से हम ये फॉर्मूला में चले जाएंगे, तो थर्ड क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू कितना है सर जी 20, लोअर लिमिट 15, अपर लिमिट बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेंगे। तो 20 और 2 40, माइनस 15 कर लोगे, क्या आप बोल रहे हो, खुद तो कर लोगे पूरा। ये हो जाएगा आपका 15 प्लस अपर लिमिट 40, तो अपर लिमिट इक्वल टू क्या हुआ, 40 माइनस 15 कितना 25, हो गया 25।
फिर ये हो जाएगा 25। तो अब थर्ड क्लास सेंटर का मिड, सॉरी फोर्थ का ना, तो बच्चों फोर्थ का मिड वैल्यू कितना है? 30। 30 और थर्ड, अच्छा, और लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? 25 लिए हैं, 25 प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस अपर लिमिट इक्वल टू कितना? 60 है। तो अपर लिमिट इक्वल टू कितना होगा? 60 माइनस 25, 35। ये आ गया आपका 35। फिर जो लास्ट क्लास इंटरवल है उसका आपका लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? 35, है ना। इसका भी ऐसे निकाल लेंगे। अच्छा, लास्ट वाले का जो मिड वैल्यू है 45 है, मिड वैल्यू, और लोअर लिमिट 35। 35 प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो अपर लिमिट का क्या हो जाएगा? 45 इंटू 2 90 माइनस 35, ये हो जाएगा 55। ऐसा करना आप लोग। ये फार्मूला आप फर्स्ट केस में भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। जब गैप फिक्स रहेगा तो आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर गैप फिक्स नहीं था सारी मिड वैल्यू में, तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्लास इंटरवल निकाल लेना ये तरीका से, और बाकी जो आप क्लास इंटरवल निकालोगे फार्मूला अप्लाई करके, फिर क्या निकाल के? फार्मूला अप्लाई करके। तो बच्चे लोग देखो, मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैं आपको बताया इंडिविजुअल सीरीज के बारे में, दूसरा बताया आपको डिस्क्रीट सीरीज के बारे में, फिर मैं बताया आपको कंटिन्यूस सीरीज। जब भी कंटिन्यूस सीरीज बोलूंगा मतलब एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज लिख रहा हूं मैं, है ना। कंटिन्यूस सीरीज मतलब एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज, और आगे जितना भी लिखूंगा सब कंटिन्यूस सीरीज का ही पार्ट है ना। हाँ, फिर आपको बताया मैं इंक्लूसिव इंक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज के बारे में, फिर मैं बताया क्युमुलेटिव सीरीज के बारे में, फिर मैं आपको बताया ओपन एंड सीरीज के बारे में, फिर मैं बताया आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल के बारे में, फिर मैं आपको बताया मिड वैल्यू सीरीज के बारे में। तो बच्चे लोग, मेरा बोलना क्या है, जब मैं आपको मीन मीडियन मोड आगे पढ़ाऊंगा तो ये सारे सीरीज में पढ़ाऊंगा आप लोग को, है ना, एक एक करके सारे सीरीज, है ना। पहले पढ़ाऊंगा मीन इन केस, मीन जब भी मीन बोलता हूं मतलब अरिथमेटिक मीन, मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, फिर पढ़ेंगे मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, फिर मीन पढ़ेंगे इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, फिर मीन इन केस ऑफ इंक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज, फिर मीन इन केस ऑफ क्युमुलेटिव सीरीज, फिर मीन इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज, फिर मीन इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल, एंड मीन फिर इन केस ऑफ मिड वैल्यू सीरीज, है ना। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे मैं यूज करने वाला हूँ इन सारे सीरीज को, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप क्लियर करो। कोई डाउट है तो आप मेरे को बोलना, मैं दोबारा बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। ओके बच्चे लोग, ओके। तो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर स्टैट्स का, क्या? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। ओके।